हो गया स्टार्ट। हेलो क्लास 10 के स्टूडेंट, कल हम लोगों ने क्या पढ़ा था इस पुराने वाले वीडियो लेक्चर में। कल हमने कुछ जो एमसीक्यू सीरीज हमने स्टार्ट की थी, जो आने वाला आपका 21 को एग्जामिनेशन होने वाला है। इस बार के एग्जामिनेशन में लगभग 20 क्वेश्चन आने वाले हैं क्या एमसीक्यू सीरीज के। तो उन्हीं क्वेश्चन को थोड़ा सा प्रैक्टिस हो जाएगी तो क्या होता है, थोड़ा क्वेश्चन हमको थोड़ा ईजी लगने लगते हैं, क्योंकि सीधी बात है मैथमेटिक्स जो पूरा प्रोग्राम है वो किसका है, प्रैक्टिस का है। ठीक है, तो बिना कोई देरी करते हुए क्या करते हैं, हम अगले से जो लगभग 10 से 12 हम एमसीक्यू क्वेश्चन इस वाले वीडियो लेक्चर में करेंगे। कल वाले वीडियो लेक्चर मेरे ख्याल से 13 या 14 जो क्वेश्चंस थे हमने उसमें भी कंप्लीट किए थे। ठीक है, अगर टाइम मिला तो हो सकता है हम 15 तक पहुंचेंगे। ठीक है, तो कल हमने जहां पे डिसकंटिन्यू किया था, ठीक है, जिस वाले क्वेश्चन से वहीं से हम आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो बिना कोई देरी करते हुए स्टार्ट किया जाए। ठीक है, तो ये वाला हमने पेज पूरा कंप्लीट कर लिया था और ये वाला पेज, हाँ ठीक है, इस वाले पेज को हम सिंप्लीफाई कर रहे थे स्टूडेंट। ठीक है, तो जरा ध्यान से देखना आप इस क्वेश्चन को। ठीक है, तो हम लोगों ने कहाँ तक पहुंच गए थे, पहले थोड़ा सा इसको थोड़ा सा बड़ा कर लिया जाए। ठीक है, तो ये वाला हो गया था। ठीक है, स्टेप से। ठीक है, हाँ इधर, हाँ इस क्वेश्चन नंबर 16 तक हम लोग कंप्लीट हो गए थे। ठीक है, तो लास्ट क्वेश्चन जो हमने पुराने वाले वीडियो लेक्चर में किया था, तो यही वाला किया था कि द एलसीएफ ऑफ 85 एंड 153, ठीक है, इज एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ 85m माइनस 153, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ m। ठीक है, तो उसका आंसर मेरे ख्याल से 2 आया था, शायद मेरे ख्याल से 2 ही आया था। ठीक है, तो 17 क्वेश्चन को हमने वहां पर डिसकंटिन्यू किया था। तो आज इस वाले वीडियो लेक्चर में हम 17 क्वेश्चन से ही इस वाले क्वेश्चन हम क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 17 क्या दे रखा है, द टोटल नंबर ऑफ फैक्टर ऑफ ए प्राइम नंबर इज। ठीक है, यानी प्राइम नंबर के टोटल फैक्टर होते हैं वो कितने होते हैं, तो सीधी बात मालूम है। जैसे मैं मान लूं यहां पे, मैं प्राइम फैक्टर मान लूं यहां पे 5 है, कितना है 5, तो 5 के दो ही फैक्टर होते हैं, एक तो 1 होगा और फिर क्या होगा इटसेल्फ 5। क्योंकि प्राइम फैक्टर, प्राइम नंबर के जो मेन जो डेफिनेशन है वो क्या होते हैं, ऐसे नंबर जिनके एग्जैक्टली कितने फैक्टर होते हैं, 2, तो हम क्या बोलते हैं प्राइम नंबर। जिनके 2 से ज्यादा होते हैं हम क्या बोलते हैं, कंपोजिट नंबर। पर स्टूडेंट एक चीज ध्यान रखना, ठीक है, 1 जो आपका होता है वो ना प्राइम नंबर है और ना ही वो कंपोजिट नंबर है, वो क्या है, सिर्फ एक ऑड नंबर है। ठीक है, तो गलती क्या होती है ज्यादातर बच्चों से, क्या कि वो ये समझते हैं 1 प्राइम नंबर नहीं। ठीक है, वो प्राइम नंबर, सीधी बात क्या, फिर कंपोजिट नंबर होने वाला है। जबकि कंपोजिट नंबर ये कहता है कि कंपोजिट नंबर बनने के लिए उसके कम से कम 2 से ज्यादा फैक्टर होने चाहिए, 3, 4, 5 जितने भी हो, पर 2 से क्या होना चाहिए, मोर देन होना चाहिए। ठीक है, तो इसका मतलब सीधी सी बात है, क्या प्राइम नंबर जो होता है उसके फैक्टर कितने होते हैं, 2 होते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, इवेल्युएट द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट a sin अल्फा माइनस b cos अल्फा, एंड दूसरा आपको कोऑर्डिनेट दे रखा माइनस का a cos अल्फा और फिर क्या b sin अल्फा। ठीक है, इसकी डिस्टेंस हमको फाइंड करनी है। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट पे काम करते हैं, पेज को स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, पेज को स्टार्ट करके फिर इस क्वेश्चन को हम सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक है, तो क्या दे रखा है, इवेल्युएट द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट a sin अल्फा, थोड़ा सा क्वेश्चन चाहे तो बड़ा कर दिया जाए, इवेल्युएट द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट a sin अल्फा माइनस b cos अल्फा एंड माइनस a cos अल्फा एंड क्या b sin अल्फा। ठीक है, तो चलिए ध्यान से। ठीक है, तो हमें मालूम है डिस्टेंस का जो फॉर्मूला होता है, अंडर रूट के अंदर क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और फिर प्लस यहां पर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ही फॉर्मूला होता है। तो डिस्टेंस इक्वल टू स्क्वायर रूट के अंदर, अब बताओ मैंने यहां पे x2 यहां पे a sin अल्फा मान लिया, तो यहां पे क्या a sin अल्फा, उसके बाद माइनस, उसके बाद x1 के यहां पर माइनस का a cos अल्फा, तो यहां पे प्लस का a cos अल्फा हो गया। ठीक है, इसका होल स्क्वायर और प्लस y2 की जगह पे ये मान लिया, यानी कितना माइनस का b cos अल्फा माइनस का v cos अल्फा और इसकी जगह पे फिर माइनस और यहां पर क्या b sin अल्फा। ठीक है, माइनस का b sin और क्या अल्फा, इसका क्या होल स्क्वायर। तो जब स्टूडेंट आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो स्क्वायर रूट के अंदर आपको मालूम है यहां से एक कॉमन आएगा, पर ऊपर स्क्वायर तो क्या बन के बाहर आएगा a स्क्वायर। इज दैट क्लियर, और यहां पे क्या मिलेगा हमें, क्या sin अल्फा और प्लस क्या cos अल्फा का होल स्क्वायर। इज दैट क्लियर। अब इन दोनों में देखो कॉमन क्या आएगा, माइनस भी आएगा, पर ऊपर स्क्वायर है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, b स्क्वायर बाहर आ जाएगा, अंदर क्या मिलेगा फिर से हमें sin अल्फा और प्लस क्या cos अल्फा का होल स्क्वायर। अब स्टूडेंट ध्यान से देखना, ठीक है, इसमें यहां पे भी sin अल्फा प्लस cos अल्फा का होल स्क्वायर कॉमन आ रहा है और यहां पे भी sin अल्फा प्लस cos अल्फा का होल स्क्वायर। तो जब इस कॉमन पार्ट को मैं बाहर निकाल लूंगा स्क्वायर रूट से, तो स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो यहां पे सिर्फ मिलेगा क्या sin अल्फा प्लस क्या cos अल्फा। इज दैट क्लियर। और अंडर रूट में क्या बचा रहेगा, यहां पे a स्क्वायर और प्लस क्या b स्क्वायर। इसका मतलब इस क्वेश्चन का जो आंसर हुआ वो क्या हुआ, डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट रूट के अंदर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और साथ में sin अल्फा प्लस क्या cos अल्फा। इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इज दैट क्लियर। चलिए स्टूडेंट अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या दे रखा है, फॉर द
हाँ सिंपल सा पॉलिनोमियल क्वेश्चन है। फॉर द गिवन पॉलिनोमियल पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 1 इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस देन फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फा बीटा स्क्वायर। ठीक है, तो स्टूडेंट जब ध्यान से देखना, यहाँ पे पॉलिनोमियल हमको क्या दे रखा है, तो पॉलिनोमियल को पहले कॉपी कर ले जाए। p ऑफ x इक्वल टू दे रखा एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 1। ठीक है, तो यहां से जब आप अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकालोगे, जो फॉर्मूला क्या होता है, माइनस का v अपॉन है, तो इसका मतलब यहां पे मिलेगा कितना, 5/1। और अल्फा इंटू बीटा की जो वैल्यू मिलेगी वो क्या, c अपॉन ए यानी माइनस 1/1 यानी कितना, -1। अब हमको वैल्यू किसकी निकालनी है, अल्फा स्क्वायर और साथ में बीटा और प्लस अल्फा बीटा स्क्वायर। तो स्टूडेंट जब ध्यान से देख रहे हैं, इन दोनों में कॉमन क्या आएगा, अल्फा बीटा, और साथ में क्या बचेगा, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा बीटा की वैल्यू तैयार है कितना है, -1, और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू तैयार है कितना, 5, और -1 इंटू 5 कितना हुआ, -5। तो इस क्वेश्चन का स्टूडेंट जो आंसर हुआ वो कितना हुआ, -5 इज द करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। इज दैट क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या दे रखा है, इसको ध्यान से पढ़ना। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 20 दे रखा है, सेंटर्ड ऑफ ए ट्राइंगल एबीसी विद वर्टेक्स ए बी सी। ये सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, आपको एक ट्राइंगल दे रखा है, इसका ए वर्टेक्स जो दे रखा है वो कितना है, -4,6। उसके बाद जो दूसरा वर्टेक्स है बी वो कितना है, 2,-2, और तीसरा वर्टेक्स जो सी है वो कितना है, 2,5। हमें निकालना क्या है, इसका सेंटर, जिसको हम अमूमन जी नाम से बोलते हैं, और सेंटर कोऑर्डिनेट निकालने फॉर्मूला होता है x इक्वल टू क्या, तीनों x कोऑर्डिनेट को ऐड कर दो, उसके बाद क्या, उसमें 3 का डिवाइड कर दो। तो जब ध्यान से देखना, जब आप तीनों x को ऐड करोगे तो 2 और 2 कितना, 4, 4 - 4 0, और 0/3, इसका मतलब x इक्वल टू कितना आएगा, 0। और सिमिलरली y इक्वल टू भी यही फॉर्मूला होता है, y1 प्लस क्या, y2 और प्लस क्या, y3/3। ठीक है, तो इसमें भी सेम वही फीचर फॉलो होता है, क्या, सारे y वालों को आप ऐड कर दो। ठीक है, तो सारे y वाले ऐड करिए, 6 और 5 11, 11 - 2 यहां पे कितना आएगा, 11 - 2 यानी कितना, 9, और फिर 9/3 इज इक्वल टू क्या, 3। इसका मतलब सेंट्रिक कोऑर्डिनेट कितना आएगा, 0,3 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, यानी 0,3। ठीक है, चलिए स्टूडेंट अब अगले क्वेश्चन तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा, थोड़ा सा पेज को थोड़ा सा ऊपर। ठीक है, अच्छा अब इस वाले पेज में कोई क्वेश्चन नहीं है, अगले पेज की तरफ मूव करते हैं। ठीक है, अगला पेज देखिए ध्यान से, क्या दे रखा है, तो पहला क्वेश्चन देखिए जरा इसमें, द लार्जेस्ट नंबर। ठीक है, थोड़ा सा इसको रीड कर लिया जाए, तो थोड़ा पेज को बड़ा कर लिया जाए। ठीक है, रीड करने से पहले, द लार्जेस्ट नंबर विच ऑन डिवाइडिंग 70 एंड 125 लीव्स रिमाइंडर 5 and 8 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो जब भी आपसे क्या पूछा जाए, लार्जेस्ट नंबर पूछा जाए, इसका मतलब क्या आपसे क्या रखा है, ठीक है, विच डिवाइडिंग, एक चीज याद रखना। ठीक है, बच्चों कंफ्यूजन इस चीज में होती है, कब हमें एलसीएम निकालना, कब एचसीएफ। ठीक है, तो जब भी क्वेश्चन में लिखा हो डिवाइडिंग या फिर क्या डिवाइड्स, तो इसका मतलब आपको एलसीएम निकालना है। ठीक है, और जब भी लैंग्वेज में लिखा हो डिविजल वाई, ठीक है, डिविजल वाई, तो आपको एलसीएम निकालना है। ठीक है, तो याद रखना, जब भी डिवाइडिंग या डिवाइड्स हो तो आपको एलसीएम निकालना है, और जब भी आपको डिविजल वाई दे रखा हो तो इसका मतलब क्या निकालना है, आपको एलसीएम। अब इसकी लैंग्वेज में देखिए, आपको लिखा है डिवाइडिंग, तो इसका मतलब एलसीएम निकालना, और रिमाइंडर कितना बच रहा है, 5 और क्या, 8। तो एलसीएम वाले क्वेश्चन में जो रिमाइंडर बचता है उसको हम पहले से क्या कर देते हैं, नंबरों में माइनस। तो 70 माइनस जब आप 5 करोगे, मतलब 70 वाले नंबर में कितना रिमाइंडर बच रहा है, 5, और 125 में 8, तो 70 में 5 रिमाइंडर, तो उसको हमने पहले ही माइनस कर दिया, तो नंबर कितना हो गया, 65। ठीक है, और 125 में 8 माइनस किया हमने, तो कितना आएगा, 117। अब इनका क्या निकालना, एचसीएफ। तो सिंपल सा प्राइम फैक्टर निकाल लो यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ से 5 से कैंसिल करेंगे, तो यहाँ पे 13 बार, 13 से ये 1 बार। ठीक है, और यहाँ पे जब हम कैंसिल करें 3 से 9 और 3 3 या 9 और 3 9 जा 27, यहाँ पे 1 3 और यहाँ पे कितना 13। तो इसका मतलब यहाँ पे जब आप इसके फैक्टर फॉर्म लिखोगे तो इसका 65 का फैक्टर फॉर्म 5 into 13 होगा, और उसके बाद 117 का जो फैक्टर फॉर्म होगा वो कितना हुआ, 9 into क्या 13। तो इसमें कॉमन कितना आ रहा है फैक्टर, सबसे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो आ रहा है वो क्या आ रहा है, 13। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन का जो एचसीएफ हुआ वो कितना हुआ, 30। इज दैट क्लियर? तो ऑप्शन नंबर क्या टिक लगा लिया जाए, ऑप्शन नंबर वी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए स्टूडेंट अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। क्या ये क्वेश्चन एक थीटा क्वेश्चन है। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री से उठाया गया, इफ k + 1 इक्वल टू सेक स्क्वायर ए 1 माइनस साइन ए, और फिर क्या ब्रैकेट में 1 प्लस साइन ए, देन द वैल्यू ऑफ k। ठीक है, तो 5 सेकेंड है, आप इस क्वेश्चन ट्राई करिए। ठीक है, ट्राई करिए इस क्वेश्चन को।
सॉल्व हुआ। अब देखो यार क्या क्या दे रखा क्वेश्चन में, ठीक है। आपको दे रखा क्या, k प्लस 1 इक्वल टू क्या, सेक स्क्वायर ए, और फिर साथ में 1 माइनस साइन ए, और बगल में दे रखा 1 प्लस साइन ए। इज दैट क्लियर? तो कोई बात ना, INT लगाइए। k प्लस 1 वैसे का वैसा यहाँ पे, ठीक है। सेक स्क्वायर ए वैसे का वैसा। आपको मालूम है a प्लस बी ए माइनस बी यानी क्या बनेगा यहाँ पे 1 माइनस क्या, साइन स्क्वायर ए, ठीक है। और आपको ये भी मालूम हुआ कि 1 प्लस साइन स्क्वायर ए जो ट्रिग्नोमेट्री की INT होती है उससे क्या होता है, ये कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। अब आपको एक चीज भी मालूम हुआ क्या, सेक और कॉस जो होते हैं वो रेसिप्रोकल होते हैं, तो मल्टीप्लाई में क्या हो जाएंगे आपस में कैंसिल। तो यहाँ पे क्या आएगा 1 और 1 से 1 क्या आएगा कैंसिल। तो k इक्वल टू क्या आंसर आने वाला आपको 0, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हुआ वो क्या हुआ, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। इज दैट क्लियर? ठीक है। चलिए स्टूडेंट अगले क्वेश्चन तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा हमको, फाइंड द लेंथ ऑफ द डायगोनल, ठीक है। क्या करना है, फाइंड द लेंथ ऑफ द डायगोनल। हाँ, फाइंड द लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल AOVC, ठीक है। तो एक आपको रेक्टेंगल दे रखा, तो रेक्टेंगल पहले यहां पे बना ले जाए। इसका नाम क्या दे रखा, A, फिर O, फिर क्या B, और फिर क्या C। सिंपल सा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्रिक क्वेश्चन है। A आपको 0,3 दे रखा है, V आपको दे रखा ओरिजिन यानी 0,0, B आपको दे रखा 5,0। खैर C नहीं पता, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या फाइंड करना है, देन फाइंड द लेंथ ऑफ डायगोनल। तो इसके डायगोनल की लेंथ निकालनी, और आपको मालूम है क्या, रेक्टेंगल के डायगोनल की लेंथ इक्वल होती है। तो चाहे O को C से मिला दो, चाहे A को B से मिला दो, ठीक है। तो इसका मतलब आपको AV फाइंड करना है। तो इसका मतलब दो पॉइंटों के बीच की डिस्टेंस फाइंड करनी है। तो अंडर रूट के अंदर क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, और प्लस यहां पर क्या y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब आप x2 की जगह पे यहां पे 5 रखोगे, x1 की जगह पे 0, 5 माइनस 0 5, 5 का स्क्वायर यानी 25। यहां पे उसके बाद y2 की जगह पे 0, 0 माइनस 3 यानी -3, और -3 का स्क्वायर 9। तो इसका मतलब इसका आंसर कितना आएगा, रूट के अंदर 34 यूनिट इसकी आएगी, लेंथ आएगी, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो क्या होगा, रूट के अंदर 34 इज द क्लियर आंसर, ठीक है। चलिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 क्या दे रखा आपको, ध्यान से देखना, ठीक है। ए वायर वेंट इज द ए वायर इन द went in the form of a square enclosed an area of 121 centimeter square. If the same wire is went in the form of a circle, then the circumference of the circle, ठीक है। तो क्या कहा गया है कि आपको एक वायर दे रखा है, ठीक है, जो क्या एक स्क्वायर की फॉर्म में। तो हमने मान लिया ये वायर दे रखा है, ठीक है, ये वायर दे रखा है जो क्या है स्क्वायर की फॉर्म में है, ठीक है। और इसका एरिया कितना है 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमने क्या लेट किया, इसकी साइड हमने क्या मान ली x सेंटीमीटर। अब बताओ हमें मालूम है एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर जो होता है वो क्या होता है साइड स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर। एरिया गिवन है 121, तो यहां पे एक्स स्क्वायर, इसका मतलब इसकी जो साइड आ गई वो कितनी आ गई 11 सेंटीमीटर, ठीक है। अच्छा अब इसकी साइड 11 सेंटीमीटर है, तो इसका पैरामीटर कितना हो गया, इसका पैरामीटर जो हो गया वो कितना हो गया 4 इंटू साइड, और 4 इंटू साइड का मतलब कितना 44 सेंटीमीटर। इसका मतलब इसको बनाने में जो तार खचुआ हुआ किनारे किनारे उसकी लेंथ कितनी आ गई 44 सेंटीमीटर, ठीक है। अब स्टूडेंट इसी वायर से क्या बनाया गया सर्कल, यानी इतने ही लंबे वायर से 44 सेंटीमीटर के लंबे वायर से क्या बनाया गया है सर्कल। तो बना लो भाई सर्कल, इसके वायर से क्या बनाया गया सर्कल। तो इस सर्कल का भी जो सरकमफ्रेंस होगी वो इसी तार की लंबाई के बराबर होगा, यानी इसकी सरकमफ्रेंस यानी जो 2π r होगा वो भी क्या होगा लेंथ ऑफ द वायर होगा, यानी कितना 44 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब इसमें जो सरकमफ्रेंस का आंसर आएगा वो कितना आएगा 44 सेंटीमीटर इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए स्टूडेंट अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। क्या दे रखा है, if the distance between the point A and V is 9, then find, सिंपल सा क्वेश्चन दे रखा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, ठीक है। आपको जो AV के बीच की डिस्टेंस दे रखी है वो कितनी दे रखी है 9 दे रखी है, डिस्टेंस ऑफ AV इक्वल टू क्या 9 यहां पे यूनिट दे रखी है। फॉर्मूला लगा दो डिस्टेंस का, क्या होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, और प्लस यहां पर क्या y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या 9, ठीक है। चलिए अब पॉइंट ठालो भाई, x2 हमने p मान लिया और x1 -3, तो p माइनस -3 यानी यहां पर बनेगा p प्लस 3 का होल स्क्वायर, और y2 हमने क्या मान लिया -5 माइनस -14 यानी प्लस का 14, और 14 माइनस 5 यानी क्या आएगा प्लस का 9 का स्क्वायर इक्वल टू क्या 9। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, तो दैट मींस p प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर इक्वल टू क्या 9 स्क्वायर। इससे ये क्या हो गया कैंसिल, तो यानी p प्लस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0 बनेगा। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो p प्लस 3 इक्वल टू
0 बनेगा, तो इसका मतलब p इक्वल टू क्या बनेगा, -3। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हुआ स्टूडेंट वो क्या हुआ, -3 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए स्टूडेंट अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं, और बढ़ने से पहले इसको रफ कर लिया जाए और इस वाली शीट को थोड़ा इधर कर लिया जाए। ठीक है, क्लियर है। अब क्वेश्चन नंबर 6 देख रहा है ध्यान से। ठीक है, क्या दे रखा क्वेश्चन नंबर 6, इन द गिवन फिगर डी पैरेलल बीसी, ट्राइंगल का क्वेश्चन दे रखा। ठीक है, देन द वैल्यू ऑफ एक्स, थेल्स थ्योरम लगानी। ठीक है, चलिए ट्राई कर इस क्वेश्चन को, तब तक 2 सेकंड टाइम आपके पास। ठीक है, तो क्या दे रखा, डी पैरेलल वीसी। ठीक है, यानी ये वाली साइड और ये वाली साइड क्या दे रखी है आपको, पैरेलल। तो उसका बाद थेल्स थ्योरम का स्टेटमेंट लगा दो, क्या, जब भी किसी ट्राइंगल में जो उसकी दो साइड होती है उसको मिलाने वाली जो साइड थर्ड साइड के बाद पैरेलल है, तो वो उन दोनों साइडों को करस्पॉन्डिंग जो रेशियो होता है वो क्या होता है, इक्वल होता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या, ए डी अपॉन क्या, बी डी इज इक्वल टू क्या, ए ई अपॉन क्या, ई सी। इज दैट क्लियर। ए डी यानी x हो गया, बी डी यानी 3x + 4 हो गया, उसके बाद ए ई यानी x + 3 हो गया, और ये कितना 3x + 19 हो गया। तो जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे 3x² और प्लस क्या बनेगा 19x, और जब आप यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो बताओ x का मल्टीप्लाई इन दोनों में, तो 3x² और प्लस कितना 4x, और जब 3 का मल्टीप्लाई यहाँ पे कितना, तो 9x और प्लस कितना 12। इज दैट क्लियर। 3x² से ये कैंसिल हो गया, 9x और 4x 13x, प्लस का इधर माइनस का, तो यहां पर क्या आएगा 6x और यहां पे क्या आएगा 12। तो इसका मतलब x इक्वल टू कितना आएगा 2। तो इस क्वेश्चन में जो x का आंसर हुआ स्टूडेंट वो क्या हुआ, 2 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए जरा स्टूडेंट ध्यान से। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, सिर्फ एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन दे रखा है, व्हाट विल बी द नंबर ऑफ द जीरोस इफ द ग्राफ ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल डज नॉट इंटरसेक्ट द x एक्सिस। ठीक है, तो उसने ये क्या रखा, क्या कि अगर कोई पॉलिनोमियल है जो अगर x एक्सिस को इंटरसेक्ट नहीं कर रहा, मान लो ये पॉलिनोमियल है। ठीक है, और पॉलिनोमियल का जो ग्राफ होता है वो पैराबोला टाइप का होता है। पैराबोला क्या होता है, ये आप आगे की क्लासेस में पढ़ोगे। ठीक है, अभी आप फिलहाल ये समझ लो कि जो ax² + bx + c टाइप की स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है पॉलिनोमियल की, उसकी जो ग्राफिकल जो उसका मूवमेंट होता है वो क्या होता है, पैराबोला होता है। ठीक है, और अगर वो x एक्सिस को नहीं काटे तो इसका मतलब इसके जो रूट्स हैं वो क्या होंगे, बताओ भाई, इमेजनरी होंगे। तो रूट्स क्या होंगे इसके, इमेजनरी होंगे। और आप पे क्लास 10th में जो भी सिलेबस है वो रियल नंबर पे है, तो इसका मतलब इसका आंसर आप क्या दोगे, रूट्स इसके जो है वो कैसे हैं, 0 आएंगे। क्या आएंगे, 0। ठीक है, तो जब ग्राफ को ये काटता है, मान लो ऐसे काटता है इस टाइप से, तो 2 रूट आएंगे। अगर टच करके जाता है तो इसका मतलब रूट 2 ही आएंगे, पर वो कैसे है, मतलब भाई इक्वल है। और उसके बाद फिर अगर आपको कह रखा क्या कि काट ही नहीं रहा, तो इसका मतलब क्या, उसके रूट्स क्या होंगे, इमेजनरी होंगे। तो इमेजनरी का बदला अभी आप इस क्लास 10 में क्या लाओगे, 0 टिक लाओगे। ठीक है, वैसे रूट इसके 2 तब भी होंगे। ठीक है, पर आपके में रियल नंबर, वैसे क्वेश्चन देखा जाए तो क्या है, इनकम्प्लीट क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें ये नहीं कह रखा है कि रूट्स जो है वो रियल पूछे, इमेजनरी है। ठीक है, तो अगर इसमें इमेजनरी वर्ड आता तो 2 आंसर होता। ठीक है, पर ज्यादातर हमने क्वेश्चन में देखा गया क्या कि क्लास 10 में रियल नंबर पे फोकस रहता, तो इसका मतलब क्या, रियल नंबर का एक भी जीरोस नहीं हुआ, तो इसमें जीरोस क्या होंगे, आपके 0 होंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हुआ वो क्या हुआ, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए स्टूडेंट अगले क्वेश्चन तरफ मूव करते हैं। तो क्या दे रखा अगला क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन दे रखा, ऑन चूजिंग ए लेटर रैंडमली फ्रॉम द लेटर ऑफ द वर्ड असैसिनेशन द प्रोबेबिलिटी दैट द लेटर ऑफ चूजन ए वॉवेल इन द फॉर्म ऑफ 6/2x + 1। इसका मतलब उसने क्या रखा, क्या कि वॉवेल को जो सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी है वो क्या दे रखी है, 6/2x + 1, और लेटर क्या है, असैसिनेशन, ASSA, फिर SSI, फिर NATION। ठीक है, अच्छा बताओ स्टूडेंट, अगर वैसे में वेरिएबल को निकालने की, वॉवेल को निकाल प्रोबेबिलिटी निकालूं तो क्या हुआ, इसमें वॉवेल कितने दे रखे, 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5 और फिर क्या 6, और टोटल लेटर कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और कितना 13। इसका मतलब क्या, हमारी तरफ से वॉवेल को निकालने की प्रोबेबिलिटी 6/13 है, जबकि क्वेश्चन में क्या दे रखा है 6/2x + 1। तो इसका मतलब ये दोनों नंबर क्या माने जाएंगे, इक्वल माने जाएंगे। और यहां पे 6 से 6 क्या हुआ, कैंसिल हुआ। क्रॉस मल्टीप्लाई से 2x + 1 इक्वल टू कितना हुआ, 13। सो इसका मतलब 2x इक्वल टू कितना आएगा, 12। तो इसका मतलब x इक्वल टू क्या आएगा यहां से 6। तो इस क्वेश्चन में जो x की वैल्यू होगी स्टूडेंट वो क्या होगी, 6 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए स्टूडेंट अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। क्या दे रखा,
इफ द डायमीटर ऑफ ए व्हील इज 1.54 मीटर, ठीक है, देन द डिस्टेंस कवर्ड बाय इट इन 100 रिवॉल्यूशन इज, ठीक है। तो ये आप सर्कल का क्वेश्चन मान सकते हो वैसे, ठीक है, मान कह सकते हो सर्कल का क्वेश्चन है, ठीक है। तो उसने क्या क्या रखा है, ध्यान से देखना, सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है, कि इफ द डायमीटर ऑफ ए व्हील इज 1.5, तो अगर डायमीटर आपको 1.54 दे रखा मीटर, तो इसका मतलब रेडियस कितनी होगी, इसकी हाफ होगी, यानी कितना 0.77 मीटर, ठीक है। और एक चक्कर में कोई भी पहिया जो होगा, व्हील होगा, वो कितनी डिस्टेंस कवर करता, अपनी सरकमफ्रेंस के बराबर। तो इसका मतलब क्या, वन रिवॉल्यूशन में जो डिस्टेंस कवर्ड होगी, ठीक है, वन रिवॉल्यूशन में जो डिस्टेंस कवर्ड होगी वो किसके बराबर होगी, उसकी सरकमफ्रेंस के बराबर, यानी 2 पाई और फिर क्या आर। तो यहां पे 2 पाई का वैल्यू 22/7 और आर की वैल्यू 0.77, 7 से कितनी बार 0.11 बार, ठीक है। 2 का इसमें कितना 44 और इंटू कितना 0.11 करना जरा मल्टीप्लाई, 11 4 जा 44, कैरी 4, 44 और 4 कितना 48, डेसिमल 2 नंबर बाद। तो इसका मतलब क्या, एक रिवॉल्यूशन में इतना हुआ, हमें कितने रिवॉल्यूशन लगाने हैं 100, तो इसका मतलब 100 का मल्टीप्लाई कर दो, तो 4.84 और इंटू कितना 100, इसका मतलब 100 चक्कर लगाने में कितना मीटर कवर करेगा, 484 मीटर इसको कवर करना पड़ेगा, ठीक है। तो अगले पीपीटी में इसका आंसर होगा, ठीक है, तो 484, ठीक है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है आपको, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हुआ वो कितना हुआ 484, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए स्टूडेंट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, ध्यान से इसको देखिएगा, ठीक है। 2 अलार्म क्लॉक रिंग देयर अलार्म्स एट रेगुलर, सॉरी इसको रेफर दे रहा है पहले, ठीक है। हाँ क्या क्या रखा, थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं। 2 अलार्म क्लॉक रिंग देयर अलार्म्स एट रेगुलर इंटरवल ऑफ 50 सेकेंड एंड 48 सेकेंड, ठीक है। इफ दे फर्स्ट बीप टुगेदर एट 12 नून, एट व्हाट टाइम विल द बीप अप अगेन, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चनों में जब भी क्या होता है, जब भी वो रिंग दोबारा करनी होंगी तो इसका मतलब हमें एलसीएम निकालना होगा, ठीक है। तो इसमें तो पहली का टाइम इंटरवल कितना है 50 सेकेंड और दूसरे कितना दे रखा 48, तो यहाँ पे 50 और फिर क्या 48 क्या निकाल लेंगे, एलसीएम निकाल लो भाई। 2 से 25 और फिर कितनी बार 24 बार, फिर 2 से ये कितना 25 और ये कितनी बार 12 बार, 2 से फिर 25 कितनी बार 6 बार, फिर 2 से ये 25 और फिर कितनी बार 3 बार, फिर 3 से ये 1 बार और 25 बार, और फिर यहाँ पे 5 से 5 और फिर यहाँ पे 5 से कितना 1। तो जब आप इसका एलसीएम निकालोगे तो ध्यान 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 60, 63 जा 48 और 48 और इंटू कितना 25 करना मल्टीप्लाई, 25 8 जा 200, कैरी 20 हो गया, 25 4 जा 100, 100 और 20 कितना 120। तो इसका मतलब इतने सेकंड के बाद वो दोबारा फिर से बजेंगे, ठीक है। यानी अब वो दोबारा कितने सेकंड के बाद बजेंगी 1200 सेकंड, और 1200 सेकंड में स्टूडेंट जो मिनट होंगे वो कितने होंगे, तो आप 60 का डिवाइड कर दो, ये मिनट में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो 1200 सेकंड अपॉन क्या 60, इसका मतलब यहाँ पे कितना आएगा आपका 20 मिनट के बाद, ठीक है। तो अगर वो पहली बार 12 बजे बजी है, ठीक है, तो अब ये 20 मिनट बाद बजेंगे, तो इसका मतलब कितना 12:20 पर ये दोबारा फिर से रिंग करेंगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो क्या होगा 12:20 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए स्टूडेंट अगला क्वेश्चन देखिए क्या दे रखा, सिंपल सा है प्रोबेबिलिटी का, ठीक है। क्या क्या रखा है, 2 डाइस आर थ्रोन टुगेदर देन द प्रोबेबिलिटी दैट सम ऑफ द 2 नंबर ऑन द डाइस विल बी मल्टीपल ऑफ 4। अब आपको मालूम हुआ स्टूडेंट कि डाइस पे बताओ मल्टीपल ऑफ 4 आए, ठीक है। तो जरा बताना भाई 2 डाइस है, ठीक है, तो एक तो 1,2 वाला केस हो जाएगा, ठीक है, यानी पहले वाले डाइस पे 1 आए, दूसरे पे क्या 2 आए, तो इसका मतलब 4 का मल्टीपल हो गया। 1 3 हुआ नहीं, 1 4 हुआ नहीं, 1 5 हुआ नहीं, एक 1 6 और हुआ, ठीक है। चलिए अब 2 वाले कॉलम में आते हैं, 2 1 नहीं हुआ, 2 2 नहीं हुआ, 2 3 नहीं हुआ, 2 4 हुआ, ठीक है, और ना ही 2 5 हुआ और ना ही क्या 2 6। 3 वाइट टेल में आइए, 3 वाइट टेल में 3 1 नहीं हुआ, प्राइम नंबर है, 3 2 होगा और एक और होगा 3 6 हुआ, ठीक है। 4 वाइट टेबल में 4 1 नहीं हुआ, 4 2 एक नंबर हुआ, 4 4 हुआ, ठीक है। 5 वाले में 5 2 भी हुआ और 5 6 भी हुआ, ठीक है। 6 वाइट टेबल में ना 6 1 हुआ, ना 6 2 हुआ, ना 6 3 हुआ, और हुआ क्या 6 4 हुआ, क्या हुआ 6 4, ठीक है। अब एक काउंट कर लो भाई कितने केस हो गए 9, और पता प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल, इसका मतलब 9 और टोटल कितना 36, इसका मतलब इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो कितना आएगा 1/4 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। चलिए स्टूडेंट अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते क्या, अगला क्वेश्चन देखो ध्यान से, हिट एंड ट्रायल आपको मैंने कई बार बताया, ठीक है, कि किसी भी पॉलिनोमियल के अगर आपको रूट निकालने हो तो कितने प्लस के आएंगे कितने माइनस के, ठीक है, ये सीधे सॉल्व ही नहीं करना पड़ेगा। बताओ क्या दे रखा है 2x², सॉरी पेन चेंज कर लिया, ठीक है,
2x² और प्लस कितना 14x और प्लस कितना 20। अब बताओ यहाँ प्लस है, प्लस से प्लस, प्लस से प्लस, कोई साइन चेंज हुआ नहीं। इसका मतलब प्लस के जो जीरोस होंगे वो कितने होंगे 0, तो बाकी बचे दोनों जीरोस किसके होंगे माइनस के। अब जरा देख लो दोनों माइनस का ऑप्शन कौन सा है, -2 -5, इसमें दोनों नेगेटिव आ रहे हैं। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हुआ वो क्या हुआ, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो एक शॉर्ट ट्रिक का तरीका होता है। ठीक है, वैसे आप इसको फैक्टर कर सकते हो, ठीक है, धरा 4 लगा सकते हो, कुछ भी कर लो। ठीक है, पर जब आपको कंसेप्ट मालूम है तो टाइम बचाने के लिए क्या आप सीधे करिए, कोई साइन चेंज नहीं हो रहा है तो प्लस के जीरो जो होंगे वो 0 होंगे। टोटल जीरो 2 है, तो जब प्लस के 0 है तो सीधी बात बाकी बचे दोनों किसके होंगे माइनस के होंगे। ठीक है, तो ऑप्शन में देखो दोनों माइनस का ही आ रहा है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका -2, -5। ठीक है, चलिए स्टूडेंट, इस वाले वीडियो लेक्चर में आई होप मेरे ख्याल से 15-16 क्वेश्चन हो चुके हैं। ठीक है, कल फिर से एक अगले वीडियो लेक्चर में फिर से मिलेंगे। ठीक है, इस बार अगले वीडियो लेक्चर में जो मिलेंगे हम लोग क्या, तो उसमें जो क्वेश्चन सारे एमसीक्यू जो हम लाएंगे वो थोड़े से अपर लेवल के लगाएंगे। ठीक है, इतना भी अपर लेवल नहीं कि मतलब जो हमारे एग्जाम के कंसेप्ट से ही बाहर निकल जाए। ठीक है, कि हम अभी जो तैयारी कर रहे हैं वो किसके मतलब के एग्जामिनेशन। ठीक है, तो जो क्वेश्चन अगले वाले वीडियो लेक्चर हम लाएंगे ये क्वेश्चन आप एवरेज मान सकते हो। ठीक है, तो अगले वाले वीडियो लेक्चर में जब हम क्वेश्चन करेंगे तो क्या करेंगे, थोड़े से इससे अच्छे लेवल के क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, कि अगर बाय द वे मान लो आपका पेपर का कंसेप्ट पेपर थोड़ा अच्छे लेवल का आ जाए। ठीक है, वैसे ऐसा चांसेस बहुत कम है। ठीक है, जब से कोविड फेस हुआ सीबीएसई ने अपना जो पेपर का पैटर्न रखा वो ज़्यादातर क्या बिलो द एवरेज रखा है। ठीक है, फिर भी हम लोग तैयारी पूरी कर चलेंगे। तो अगले वाले वीडियो लेक्चर में लगभग 15 से 20 सब एमसीक्यू करेंगे, वो सारे क्या होंगे अच्छी सीरीज क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू।